बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों बैच कॉस्टिंग हम देख रहे थे, उसी का लास्ट क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। पार्ट फिफ्थ में एक प्रॉब्लम हमने ली है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखती है, उसको हमें सॉल्व करना होगा और समझना होगा कि किस प्रकार से बैच कॉस्टिंग इसमें यूज़ की गई है। एक फैक्ट्री द्वारा उपकार्य लागत निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन में कहा गया कि वहाँ पे आपको जॉब कॉस्टिंग यूज़ करनी है। 30 सितंबर को जो है चालू कार्य निर्माण अवस्था में सारांश निम्न प्रकार से दिया हुआ है। आपको काम इस प्रकार से दिया हुआ है, 3 जॉब दिए हुए हैं जिनमें कि 115, 118, 120 3 जॉब हैं। मटेरियल इनके ऊपर यूज़ हो रहा है पर्टिकुलर 1325 का, 810 का, 765 का। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए आपको, उनकी उनसे आप उनकी लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आपको दिए तीनों की 800, 500, 475। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन में ही दे रखे हैं 640, 400 और 380 इन पे पर्टिकुलर जॉब्स पे यूज़ हुआ है। मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर, अक्टूबर में कौन सा मटेरियल यूज है, नहीं सितंबर तक का तो ये काम का जाए। अब अक्टूबर में क्या हुआ ये देखिए आप। मटेरियल रिक्वेशन नंबर आपको दिए, ये क्या होता है कि मटेरियल की डिमांड की गई है, मांग की गई है 54 रिक्वेशन नंबर के द्वारा, 55 के द्वारा, 56 के द्वारा, 57, 58, 59 के द्वारा। तो अब इन पर जो है जो डिमांड की गई है उनमें जॉब नंबर भी दिए गए हैं कि मटेरियल रिक्वेशन नंबर 54 कहाँ पे यूज होगा, जॉब नंबर 188 में, और 55 कहाँ पे यूज होगा 118 में, 56 होगा 118 में, और 57 होगा 120 में, 56 होगा 121 में, और जो आपका 57 है वो इसी तरह से आगे यूज होगा। तो अब ये जो यूज हो रहे हैं बच्चों, आप सोचेंगे कि हमें क्यों ये सब एक्स्ट्रा दिए गए हैं। आपके तो 3 ही जॉब है इस क्वेश्चन में, 115, 118, 120, जिनको आपको सॉल्व करना है। लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी दे सकता है, तो आपको केवल उन्हीं को काम में लेना है जो कि आपको मेन जॉब्स दी गए उनकी, जिनकी कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम केवल 3 की कैलकुलेट करेंगे, 115, 118 और 120 की, ठीक है। अक्टूबर माह में जो है कुछ जो मटेरियल आपने देख लिया, रिक्वेशन जो थे उनके यूज किए हुए 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। जैन खंडेलवाल पारिक की आपकी जो है बुक के अंदर ये क्वेश्चन है कॉस्टिंग का, तो उसमें आप इसको और डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने इसको प्रेजेंट किया है। अक्टूबर माह में प्रयुक्त श्रम घंटों का सारांश इस प्रकार से है। लेबर आवर्स डिप्लॉयड किस प्रकार से हुए हैं, जॉब नंबर अलग अलग पे कितने लेबर आवर्स लगे, 115, 118, 120, 121 और 124 आपके जो जॉब नंबर है उन पे शॉप ए में कितने घंटे लगे हैं और शॉप बी में कितने घंटे काम हुआ है, ये आपको दिया है। 115 पे 25 घंटे, 118 पे 90 और 30, क्योंकि हमारे 3 जॉब है इनको देख लीजिए। 120 पे 75 और 10 घंटे काम हुआ है इन शॉप्स में। इनडायरेक्ट लेबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, शॉप ए पे कितना यूज हो रहा है और शॉप बी पे कितना यूज हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी आपको क्वेश्चन में आगे काम नहीं आ रही, लेकिन इसने फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है। नीचे आपसे कहा गया कि अक्टूबर माह में एक जमा पर्ची जारी की गई, जिसके अनुसार एक रिक्वेशन जारी किया गया जिसके अंदर जो है सामग्री मांग पत्रक संख्या 54 एवं का माल जो है अनुपयुक्त होने के कारण 54 का माल जो है वो सही नहीं पाया गया, तो उसको जो है स्टोर को वापस कर दिया गया। अक्टूबर में जारी एक और स्लिप पत्रक से ज्ञात हुआ कि सामग्री मांग पत्रक संख्या 55 के द्वारा उपकार्य संख्या 118 को जारी की गई सामग्री को उपकार्य संख्या 124 को भेज दिया गया, ठीक है। यानी कि 55 वाला जो मांग पत्र का सामान था वो भी 124 में चला गया। तो ये भी एक तरह से मानिए, यानी ये भी एक तरह से रिटर्न है। आपके पास जो ये दिए हैं 2 है ना, 54 का और 55 का तो आपके काम नहीं आ रहा है। इसके बाद में जो है 56 और 57 का अपने को काम आएगा, 118 और 120 वाला, ठीक है। तो ये अपन काम में लेंगे आगे। और आगे आपको कहा गया कि कारखाना ए की श्रम दर 3 रुपये प्रति घंटा है और बी की जो श्रम दर है वो 2 रुपये प्रति घंटा है, जो इसमें इतनी विजिबल नहीं हो रही, 2 रुपये देखेंगे आप बच्चों। कारखानों पर ये दर वही लागू होगी जो कि मार्च सितंबर में लागू की गई थी। फैक्ट्री ओवरहेड्स उसी रेट से होंगे। और इसी तरह से आपके उपकार्य संख्या जो थे 115, 118, 120 भी कब पूरे हो गए, अक्टूबर में पूरे हो गए। आपको संपन्न हुए उपकार्यों की कारखाना लागत ज्ञात करनी है जॉब्स की, और प्रबंध की यह परंपरा रही कि प्रशासनिक एवं विक्रय उपयोगों के लिए कारखाना लागत का 10% लगाया जाए। यानी कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होंगे, सेलिंग ओवरहेड्स, वो 10% होंगे फैक्ट्री कॉस्ट के। और फिर इसके बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग दोनों साथ में मिला के इसने लिए, उन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और फिर ग्राहकों को कुल लागत में 20% जोड़ करके देंगे तो आपका उपकार्य का मूल्य आ जाएगा, बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस आ जाएगी कि कितने पर आपको माल को सेल करना है। तो चलिए बच्चों इसका सोल्यूशन देखिए। मटेरियल आपको स्पेशल दिया 115, 118, 120 का अप टू सितंबर, यहाँ से उठाइए। सबसे पहले मैं दिया है 1325, 810, 765, ये तीनों का स्पेशल अलग अलग स्पेसिफाइड मटेरियल दिया हुआ है, तीनों का आपने ले लिया। अक्टूबर का मटेरियल कितना है, अक्टूबर का मटेरियल आपको लेना है उन्हीं जॉब से जो कि इस पे काम आ रहा है। तो अक्टूबर माह में इसने बताया आपको कि
118 और 120 वाला ही काम आएगा, और 115 का तो अपन ने बेकार था माल तो उसको अपन ने वापस भेज दिया है। ठीक है, तो 118 और इनकी जो पर्ची जारी की गई है उसके आधार पर जो है 118 और 120 में जो माल यूज़ हो रहा है 515 और 665 कॉस्ट का, इसी को अपन ने जो है यहाँ पर आगे लिया है। ठीक है, 515 और 465 का 665 का, ये आपकी टोटल मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ। अब लेबर आपको कहा गया है सितंबर तक का लेबर कितना है, सितंबर तक का लेबर आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये लेबर है इनका, ये देखिए क्वेश्चन में ऊपर दिया लेबर कॉस्ट 800, 500, 475, ये तो सितंबर तक की कॉस्ट हो ही गई। अब अक्टूबर में जो कॉस्ट है वो आपको देखनी है। ठीक है, अक्टूबर की कॉस्ट आपको जो दी है वो आपको निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो इस तरह से होगी कि 115 वाली जॉब पे 25 घंटे ए का और 25 घंटे बी का, और उनकी जो है रेट क्या है, 25 की तो है 3 रुपये के हिसाब से, और 25 की है बी शॉप की है 2 रुपये के हिसाब से। तो 25 इंटू 3 करेंगे आप, है ना, और 25 3 करेंगे तो 75, और 25 को 2 से करेंगे तो 100। तो ये इस तरह से करके आपको जो है 125 जो है इसका आ जाएगा 125, ये आपका अक्टूबर का हो गया। ठीक है, इसी तरह से 118 का निकालेंगे और 120 का भी निकालेंगे आप लेबर गुणा करते हुए। ठीक है, 3 और 2 से गुणा करते हुए ये जो आपको लेबर आवर्स दिए ना 118 पे 90 और 3 है, तो 90 को 3 से करेंगे, 30 को 2 से करेंगे, या 75 को 3 से करेंगे, 10 को जो है 2 से करेंगे। ये नीचे वर्किंग नोट में भी इसको अच्छे से समझाया हुआ है, ये नीचे देखिए आप। ठीक है, तो 125, 330 और जो है 245 आपकी जो है यहाँ पे अक्टूबर की लेबर कॉस्ट आ गई। तो इसको अपन ने जोड़ लिया तो ये हो गया 925, 830 और 720। ठीक है, तो ये मटेरियल और लेबर हो गया, इनको जोड़ा आपने। अब इसमें ओवरहेड्स आपको लगाने, ओवरहेड आपके हैं डायरेक्ट लेबर पर परसेंटेज आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ओवरहेड्स कितने लगाने हैं, 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर, है ना, फैक्ट्री कॉस्ट का डायरेक्ट लेबर जो है 10% आपको जो है ओवरहेड्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है इसके जो है ओवरहेड्स ले लिया आपने। ठीक है, ओवरहेड्स भी आपको दिए अक्टूबर सितंबर तक के, और अक्टूबर में जो ओवरहेड्स हुए हैं इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है उनको अपन ने यहाँ पर लिया है 640, ये देखिए 640 और 400 और 360, और इसके बाद में जो है फिर शॉप ए और शॉप बी के आपको दे रखे हैं, इनको इसमें जो है लेना होगा 100, 264 और 196। ठीक है, ये जो है आपको जो है इसमें और लेने होंगे। ठीक है, ओवरहेड्स जो कि अक्टूबर में हुए हैं, ये श्रम घंटे हैं, इसके बाद में आपका ओवरहेड्स हैं। ठीक है, ये आप इसमें ले लेंगे। इनको जोड़ने के बाद में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी, जो कि 1325, 925 और 740 जोड़ा आपने तो 2990, और उसका 118 वाले पत्रक पे जोड़ा 1325, 830 और 664, इनको जोड़ी तो 2819। फिर आपने सी पे लिया 1430, 720 और 576 जोड़ा तो 2726 हो गया। तो ये आपकी जो कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट तीनों की आ गई। अब इसमें आपको कहा गया कि सेलिंग ओवरहेड लेने, आपको सेलिंग ओवरहेड कितने लेने बच्चों, 10% लेने आपको फैक्ट्री कॉस्ट का। तो 2990 का 10% 299, इसका 281, इसका 272, ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब इस पे आपको कहा गया क्वेश्चन में कि आपको प्रॉफिट लेना है कुल लागत पे 20% जोड़ करके। मैंने बच्चों आपको पहले भी समझाया था, वापस सुनिए ध्यान से आप, कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। और जब आपको कॉस्ट पे दिया हो परसेंटेज प्रॉफिट का, तो कॉस्ट को 100 मानिए, 100 + 20 करिए, और अगर आपको सेल्स पे दिया हो तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स करके उसको ले लेंगे आप, सेल्स को 100 मान लेंगे, तो फिर कॉस्ट आपकी 80 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसने कॉस्ट पे कहा है, इसलिए अपन कॉस्ट को यहाँ पे 100 मान रहे हैं। तो अपन 3289 का जो है 20% आपको कहा गया, ये निकाल लीजिए। 3100 का 20%, 2998 का 20%, ये जोड़ करके आपकी इनवॉइस प्राइस आ जाती है, बेचने का मूल्य आ जाता है। धन्यवाद।